अब उम्रा करने का तरीका क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। अगर आपकी फ़्लाइट यहाँ से जद्दा जा रही है और उसके बाद आप मक्का जाने वाले हैं, तो आपको यहाँ फ़्लाइट में चढ़ने से पहले ही इहराम की हालत में होना है, इहराम पहन लेना है, इहराम बांध लेना है। उम्रे में करने वाले काम क्या है? नंबर 1 इहराम, नंबर 2 तवाफ़, नंबर 3 सई, नंबर 4 हलक या कसर। ये 4 काम उम्रे में करने के हैं। पहला काम क्या है? इहराम। आप बेंगलुरु में हज हाउस में इहराम पहनना है तो गुस्ल कर लीजिए, मौका नहीं है तो वज़ू कर लीजिए। औरतें हैं, बीमार हैं, वो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकती हैं, तो वैसे ही वो इहराम की हालत में नियत करके तलबिया 3 मरतबा बोल करके दाखिल हो सकती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मर्द हजरात के लिए क्या है? गुस्ल कर लें, गुस्ल नहीं कर सकते तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद इहराम की चादरें पहन लें, सर पर टोपी रख लें और 2 रकात इहराम की नफिल नमाज, बोलिए 2 रकात इहराम की नफिल नमाज। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास। ये आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है? जबकि मकरू वक्त ना हो। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लिए, अब सर के ऊपर से टोपी उतार दिए। अब आपको नियत करना है, अय अल्लाह, बोलिए, मैं उम्रे की नियत करता हूँ, मेरे इस उम्रे को कबूल फरमा, आसान फरमा। यह आपने नियत कर लिया है। अब उसके बाद 3 मरतबा लब्बैक बोलना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मर्द को बुलंद आवाज़ से 3 बार बोलना है, औरतों को आहिस्ता आवाज़ से 3 मरतबा बोलना है। तो ये है इहराम। ये तीनों कामों में से सिर्फ पहला काम आपको यहाँ हज हाउस में करना है। गुस्ल करके इहराम की चादरें पहनकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लेना, बस। नियत करना और लब्बैक बोलना आप फ़्लाइट में कर लें, क्योंकि अभी आपको यहाँ हज हाउस से निकलने में 1 घंटा लगेगा, एयरपोर्ट में 1 घंटा बैठना पड़ेगा, और वहाँ फ़्लाइट में चढ़ेंगे उस वक्त तक 3-4 घंटे हो जाएंगे। 3-4 घंटों में आपको इहराम की पाबंदी में रहना पड़ेगा। इसलिए आप सिर्फ यहाँ हज हाउस में इहराम की 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लें, इहराम बांध लें, बस। बाकी नियत और तलबिया फ़्लाइट में बैठने के बाद, वो भी फ़्लाइट कब? उड़ने के 1 घंटे के बाद आप नियत कर सकते हैं, क्योंकि जद्दा तो बहुत दूर है। समझ में आ गई बात? आपने इहराम बांध लिया, फ़्लाइट में बैठ करके नियत भी कर ली और 3 मरतबा तलबिया भी कह दिया है। अब आपके ऊपर इहराम की पाबंदियाँ शुरू हो गई। क्या इहराम की पाबंदियाँ? सिला हुआ कपड़ा मर्द नहीं पहन सकता। बनियान है, अंडरवेयर है, टोपी है, ये सब इहराम की हालत में नहीं पहन सकते। खुशबू नहीं लगा सकते, मर्द भी औरतें भी। और सर के बाल नहीं काट सकते, जू नहीं मार सकते, और किसी दरख्त की टहनी को तोड़ना, फूल तोड़ना हरम में, ये सब चीज़ें जायज़ नहीं है। और नाखून काटना, ये सब काम नहीं करना। इसी तरह पैरों में मर्द जो है जूता नहीं पहन सकता है। हवाई चप्पल है ना, उस जैसा चप्पल पहन लेना। लेदर का भी चप्पल जायज़ है, लेकिन हवाई डिज़ाइन वाला होना चाहिए, जिसमें पैर का ऊपर वाला हिस्सा नज़र आए, जहाँ उभरी हुई हड्डी होती है ये हड्डी नज़र आए। हाँ, स्टिचिंग हो तो भी पुरानी, कोई हरज की बात। दूसरी बात इहराम की चादरों के बारे में यह है कि अक्सर लोग टर्की वाला चादर ले लेते हैं, वो बहुत मोटा रहता, तुम्हारा वज़न संभालना तुमना मुश्किल। वो टर्की वाला टवल ले लिए, तुम्हारा पसीना जाको वो और मैला हो जाता और वज़नदार भी हो जाता है, और वो पेट के ऊपर टिकता नहीं, बार बार झड़ता रहता। सबसे बेहतर क्या? पतला चादर, पतला होना चाहिए। इहराम का कपड़ा बांधने में एकदम कस के बांध सकते हैं, वो झड़ेगा नहीं, निकलेगा नहीं। ऊपर वाला चाहे आप टर्की का डाल लीजिए या नॉर्मल ही बेहतर है। बहरहाल आप यहाँ से जद्दा से बेंगलुरु से जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए और जद्दा से आप मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं। अब ये जो नीयत आपने की है फ़्लाइट के अंदर, यहाँ से लेकर
मक्का मुकर्रमा पहुंचने तक रास्ते भर में लब्बैक बोलते रहना। जब भी बोलेंगे 3 मरतबा बोलेंगे कम से कम। कितने बार? 3 मरतबा कम से कम बोलेंगे। थक गए बोलते बोलते, आधा घंटा लब्बैक आप पढ़े, थक गए तो आप बैठ जाइए। समझ में आ गई बात? आप बैठ सकते हैं, खामोश बैठ जाइए। फिर आप बेदार हो गए तो लब्बैक पढ़ते रहे। हाजी की सबसे बड़ी तस्बीह क्या? लब्बैक पढ़ना है। तो फ़्लाइट में नियत करने से लेकर वहाँ आप मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ़ शुरू करने तक आपको तलबिया बोलते रहना है। और फ़्लाइट में आपको नींद लगेगी या जद्दा पहुंचने के बाद थोड़ी देर सोना चाहते हैं या बेंगलुरु इसमें मक्का मुकर्रमा होटल में सोना चाहते हैं तो अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं डालना है। चेहरा और सर खुला रहेगा मर्द का। औरत के लिए एहराम का लिबास क्या है? कोई लिबास नहीं है। औरत के लिए कोई पाबंदी नहीं, हर तरह का लिबास वो पहन सकती है। हाथों में दस्ताने, पैरों में साख्स, सब चीज़ उसके लिए जायज़ है। औरत के लिए एहराम के कपड़ों में सिर्फ़ इतनी पाबंदी है कि उनका चेहरा खुला रहेगा, चेहरे को कपड़ा टच नहीं होना। उसके लिए क्या करना? वो क्रिकेट वाला कैप आता है ना, वो कैप डालकर उसके ऊपर से नकाब डाल लेना, पर्दा भी हो जाएगा और वो कपड़ा चेहरे को टच भी नहीं होगा। ऐसे नकाब वाले, कैप वाले नकाब बेंगलुरु हज हाउस में बहुत मिल जाते हैं। मुमकिन है यहाँ पर भी तिरुपति में मिल जाते होंगे। इस तरह के नकाब औरतें ले लेंगी। मक्का मुकर्रमा में आप पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपके मोबाइल से आप अपने होटल का फ़ोटो ले लीजिए। होटल में आपका जो होटल होगा उसका फ़ोटो लेकर के वहाँ का जो मकतब वाला है आपको इस तरह का कार्ड देगा। आपका जो मुअल्लिम है, जिसने आपकी ज़िम्मेदारी ली हुई है, मुअल्लिम, वो जो है अपना कार्ड देगा। उसके ऊपर उसका नाम लिखा रहता है, उसका नंबर लिखा रहता है। जैसे उसका नंबर क्या 57 है, आपका नंबर मुमकिन है 60 हो, 70 हो, 200 हो, कुछ भी हो, कार्ड देगा। ये कार्ड अपने साथ संभाल करके रखेंगे, गले में डाल लेंगे। और बेंगलुरु हज हाउस में आपको ऐसा कार्ड देंगे, इसमें भी आपका फ़ोटो रहता है, कवर नंबर रहता है, होटल नंबर, पासपोर्ट नंबर सब रहता है। ये भी आप अपने गले में डाल लेंगे। उसके अलावा जद्दा से मक्का जाते हुए आपको इस तरह का एक बैज भी मिलता है प्लास्टिक, इसमें भी वही लिखा रहता है आपके मुअल्लिम का नाम और उसका नंबर, वो सब। इसको भी आप अपने हाथ में इस तरह डाल लीजिए। इसके अलावा एक और ये भी देते हैं कड़ा लोहे का, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हाजी साहब को कुछ हो गया, आग वगैरह लग गई और ये सारी चीज़ें जल गई तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा। इसमें आपका नाम लिखा रहता है, कवर नंबर भी रहता है, इंडिया भी लिखा रहता है। तो ये भी आप अपने हाथ में डाल लीजिए, इसको भी अपने हाथ में डाल लीजिए। नमाज के हालत में भी डाल सकते हैं, कोई मना वाली बात नहीं है। तो हाजी साहब के हाथ में ये 2 बंगड़ियाँ हैं और एक गले में ये है। शर्माना नहीं, क्योंकि आप सफ़र में हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहना चाहिए। देखो मैं गले में डाल लिया हूँ ये सब। ये भी एक है। जब आप वहाँ रहने लगेंगे, 1 हफ़्ता 10 दिन हो जाएगा, तब आपको इन 2 चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आदत हो जाएगी कौन सा बस चढ़ना, कहाँ उतरना है, और हाथ में बस ये रहेगा। समझ में आ गई बात? बाद में आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि हमेशा आपके गले ही में रहे, ताकि आपको कुछ हो जाए खुदा न खास्ता तो ये कार्ड देख करके वहाँ वाले पुलिस वाले आपको अपने होटल तक पहुँचा दें। अब आप मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं, होटल में पहुँच गए हैं, आराम वगैरह आपने कर लिया है, कुछ खा पी लिया है। अब आप उम्रा करने के लिए जाएंगे। बहुत सारे हाजी क्या करते हैं, मक्का मुकर्रमा होटल पहुँचते ही, सामान फेंकते ही सबसे पहले मैं उम्रा करना करके चले जाते हैं। क्यों? बेंगलुरु एयरपोर्ट से एहराम पहना हुआ है, पाक खुजली होती है, ये है वो है, पसीना आता है। इस वजह से हाजी साहब जल्दी से उम्रा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना। हाजी साहब एक लंबा सफ़र करके आए हैं, 4.5 घंटे फ़्लाइट में सफ़र करके आए हैं, थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, बाद में आप उम्रा करने जाएंगे। अब आप उम्रा करने जाने लगेंगे तो आपको मैंने बताया कि अपने मोबाइल से आप
फ़ोटो ले लीजिए बिल्डिंग का। आपकी बिल्डिंग जिस गली में है उस गली का फ़ोटो ले लीजिए, गली का नाम क्या है पूछ लीजिए, और आपकी बिल्डिंग के पास करीब में जो बस स्टॉप है उस बस स्टॉप का नाम क्या है, कुछ नंबर है क्या वहाँ, कोई अस्पताल है क्या वहाँ, उसका भी आप फ़ोटो ले लीजिए। सबको लेना है, खाली मरदवा ने ले ले तो बस नहीं बोलना, भाई का अंकल ने मोबाइल है उन्हों भी ले लेना। कभी रास्ता भूल गए तो वो सब दिखा करके आप अपने होटल तक आराम से पहुंच सकते हैं। उसके बाद अजीज़िया में अगर आपकी बिल्डिंग है तो वहाँ से आपको बस वाले ले जाएंगे, बसें जाती रहेंगी हरम 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 करके, फ्री बसेस, उसमें बैठ करके आप हरम शरीफ चले जाएं। अब ये देखिए ये हरम शरीफ है, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग इस तरफ है, इधर से आप आ रहे हैं, आते आते ये बाबू फहद, किंग फहद गेट, ये किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, और ये किंग अब्दुल्ला गेट है, और ये बाबू सलाम है। तो आप जिस तरफ से भी जाएंगे उस गेट का नाम याद रख लीजिए। आप जब हरम शरीफ जाएंगे, दाखिल होने लगेंगे, जिस गेट से आप जा रहे हैं उस गेट का नाम आप लिख लीजिए। मुमकिन है कि आपकी बिल्डिंग इस तरफ हो और आप इधर से आ रहे हैं, आते आते खाने काबा का ये गेट आपको मिला, या आपकी बिल्डिंग इस तरफ है, इधर से जाते जाते किंग अब्दुल अजीज़ गेट आपको पहले नज़र आया, यहाँ से आप एंटर हुए, तो जिस जानिब से भी आप जा रहे हैं उस गेट का नाम आपको माइंड में याद रखना या लिख करके याद रख लेना है, ताकि अंदर जाने के बाद आदमी परेशान हो जाता। यहाँ अंदर गया, तवाफ़ भी कर लिया, सई भी कर लिया, मरवा से बाहर भी आ गया, देखा कि बाबू सलाम से निकल रहा है, हालांकि हाजी साहब एंटर हुए थे यहाँ से, कहाँ गया भाई वो दरवाज़ा, परेशान हो जाते। इस वास्ते किस रास्ते से आप जाने वाले हैं उस गेट का नाम और नंबर आप एक कागज़ में, पैकेट में जो छोटा सा लेकर जाते हैं आप, बेल्ट या हाथ में बैग ले जाएंगे, उसमें आप लिख करके रख लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब आप अपने होटल से हरम शरीफ जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, जैसे ही आप मस्जिद हराम के करीब पहुँचे, ये पूरा क्या है, ये बरामदा है, कंपाउंड है, वरांडा जिसको बोलते हैं आम ज़बान में। जैसे ही आपका कदम इस बरामदे के ऊपर पड़ने लगे, आप दिल में नियत करें, है अल्लाह मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मिलने जुलने वाले हैं, जिनसे भी मेरा ताल्लुक़ दुनिया में एक सेकंड के लिए भी हुआ हो या चंद सालों के लिए भी हुआ हो, है अल्लाह सबको मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह के घर में आप कदम रखने जा रहे हैं ना, कदम रखते वक्त दिल में ये इरादा कर लीजिए कि जिनसे भी मेरा ताल्लुक़ है सबको मैंने माफ़ कर दिया, तेरे घर में मैं कदम रख रहा हूँ, ऐ अल्लाह मुझे भी मुआफ़ फरमा। ये आप नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मग़फ़िरत उसी वक्त हो जाएगी। और कदम रखते वक्त दाहिना कदम रखना है और दुआ पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि बोलिए, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह भी हो गया, दरूद भी आ गया। उसके बाद अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली ज़ुनूबी वफ़्तहली अबवाबा रहमतिक, ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। उसके बाद आखिर में वनवैतुल एतिकाफ़। अक्सर लोग मस्जिदों में जाते हैं तो एतिकाफ़ की नियत करते हैं, उससे क्या होगा, जितनी देर आप मस्जिद में रहेंगे एतिकाफ़ का सवाब मिलेगा, लेकिन एतिकाफ़ की नियत गलत करते हैं। बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। सुन्नतल एतिकाफ़ कैसे होगा, वो तो सिर्फ रमज़ान में है, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में सुन्नतल एतिकाफ़ है, आम दिनों में सुन्नतल एतिकाफ़ नहीं बोलना। बिस्मिल्लाह दखलतु व अलैहि तवक्कलतु व नवैतुल एतिकाफ़, बस। बहरहाल तो दुआ पढ़कर दाहिना कदम रखकर आप बरामदे में दाखिल होंगे और निगाह नीचे रखते हुए जाएंगे, सर झुकाते हुए आपको चलना है। क्यों? इसलिए कि काबतुल्लाह पर हाजी साहब की जैसे ही पहली नज़र पड़ती है अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। तो आप सर उठा करके जा रहे हैं, आपको काबतुल्लाह का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ गया तो आपको वहीं खड़े होकर दुआ करना है। अगर वहाँ रास्ता होगा, पुलिस वाला आपको धक्का देगा, हाजी या हाज अल्लाह यमशी, भगाएगा वो,
साइड में जाने के लिए बोलेगा। इसलिए आपको क्या करना, निगाह नीचे रखते जाना है और बढ़ते बढ़ते गए। कोई पिल्लर आपको मिल गया, पिल्लर जहाँ चलने का रास्ता नहीं है, वहाँ खड़े होकर थोड़ा सा सर उठा करके देखना, काबतुल्लाह नज़र आता क्या, अल्लाह का घर दिखता क्या, नज़र नहीं आया फिर आगे और बढ़िए। इस तरह सर झुकाते हुए आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कोई कचरे की तोट्टी है, कोई पिल्लर है, कोई दरवाज़ा है जहाँ आदमी का आने जाने का रास्ता नहीं है, ऐसा कोना पकड़ लें, फिर आहिस्ता से सर उठा करके देखें, अल्लाह का घर मुझे दिखता क्या। थोड़ा सा भी अगर काबतुल्लाह का लकड़ी से वैसे इशारा नहीं करना चाहिए, बेअदबी है, लेकिन समझाने के लिए करना पड़ता है। काबतुल्लाह का थोड़ा सा भी किनारा आपको नज़र आ गया कहीं से, बस वहीं खड़े होकर आप दुआ मांगिए। वहीं खड़े होकर आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाता है। सबसे पहले क्या करना, काबतुल्लाह पर आपकी नज़र पड़ी, अल्लाहु अकबर बोलिए। अल्लाह अकबर कब बोल दी? कोई अजीब चीज़ आप देख लें, कोई वंडर आपके सामने हो जाए, उस वक्त आदमी क्या बोलता, अल्लाह अकबर, कितना बड़ा काम हो गया। तो काबतुल्लाह पर जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, आपको क्या करना, अल्लाहु अकबर। मुझ जैसा पापी इतना बड़ा पाक घर देखने के लिए आ गया, कितना बड़ा काम हो गया, कि कैसा अजीमुशान ये अल्लाह का घर है कि मुझ नापाक की आँख को भी इसकी ज़ियारत नसीब हो गई। ऐ अल्लाह तेरा कितना करम। ये सब दिल के अंदर ख़यालात आते रहना, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पूरा पढ़ना है एक बार। उसके बाद में आप अरबी में, उर्दू में जो दुआ चाहे मांग सकते हैं। उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहले ये दुआ मांग लो कि ऐ अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना। ऐ अल्लाह मुझे, इतना बोलने नहीं आया तो ऐ अल्लाह अब से लेकर मौत तक मैं जो भी दुआ मांगूँ उसको कबूल फरमा। सबसे पहले ये दुआ मांग लीजिए। उसके बाद जितनी भी दुआएं हैं, अरबी की, उर्दू की, सब आप मांग सकते हैं। दुआएं हो गई, आप अंदर जाएंगे। इस गेट से आप मान लीजिए, अब्दुल अजीज़ गेट से आप अंदर एंटर हुए, यहाँ दुआ कर लिए और अंदर चले गए, मताफ़ में पहुँचे। मताफ़ में पहुँचे, ये पूरे रास्ते में लब्बैक पढ़ते ही रहना आपको। अंदर जाने के बाद, मताफ़ में पहुँचने के बाद ग्रीन लाइट कहाँ है देख लेना। ये देख लो, है ना ग्रीन लाइट, यहाँ हरा कलर है, ये हरा देखो, ये हजरे अस्वद है, इसके बिल्कुल सामने ग्रीन लाइट है। यहाँ है ना ग्रीन लाइट, इसके बिल्कुल सामने हजरे अस्वद है। तो मताफ़ में पहुँचने के बाद सर उठा को देखना किधर है वो ग्रीन लाइट कर को। ग्रीन लाइट मान लीजिए इधर है, तो उसके करीब चले जाना, वो लाइन में, ये पूरी लाइन है, उधर ग्रीन लाइट है, ये लाइन में कहीं भी पहुंच जाना। ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने क्या है, काबतुल्लाह का हजर अस्वद है। वो कोना है जिसमें हजर अस्वद, जन्नत का पत्थर, वहाँ से तवाफ़ शुरू होता है। तो लब्बैक पढ़ते 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 आप ग्रीन लाइट के करीब पहुँच गए। ग्रीन लाइट के करीब, मान लीजिए ग्रीन लाइट इस जानिब है, ग्रीन लाइट इस तरफ है, बोल लीजिए। ये देखो ग्रीन लाइट है ना, यहाँ मेरे पीठ के पीछे ग्रीन लाइट है, सामने क्या है, हजर अस्वद। तो अब मुझे क्या करना, ऐसे खड़े हो जाना। मेरे राइट साइड क्या है, ग्रीन लाइट, ग्राउंड फ्लोर में भी ग्रीन लाइट है, फर्स्ट फ्लोर में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। और मेरे लेफ़्ट साइड क्या है, हजर अस्वद है, जन्नत का ये पत्थर है। ये लाइन में मैं स्ट्रेट हूँ ना, एक कदम थोड़ा पीछे हो जाना, यहाँ से नियत कर लेना, ऐ अल्लाह मैं उम्रे के तवाफ़ की नियत करता हूँ, मेरे इस तवाफ़ को कबूल फरमा, आसान फरमा। तो यहाँ तक आप लब्बैक पढ़ते हुए आए थे, यहाँ से आप नियत करेंगे, लब्बैक पढ़ना छोड़ देंगे। नियत आपने कर ली, राइट साइड में क्या है, ग्रीन लाइट है, लेफ़्ट साइड में क्या है, हजर अस्वद है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे। आपके बिल्कुल पीछे क्या, ग्रीन लाइट, सामने क्या, हजर अस्वद, जन्नत का पत्थर। दोनों हाथ इस तरह उठाना, मर्द यहाँ तक, औरतें यहाँ तक, ऐसे हाथ उठाना है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर छोड़ देना। औरतें भी यहाँ तक कंधों तक हाथ उठाएंगी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह करके छोड़ देंगी। फिर दोबारा क्या करना, इशारा करना, बिस्मिल्लाह, वो हजर अस्वद को टच करे सका,
दिमाग में तसव्वुर करना गोया मैं उसको छू रहा हूँ। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर दाहिने हाथ की हथेली को बोसा देना, आवाज़ नहीं आना, आवाज़ नहीं आना, खाली बोसा देना है। तो शुरू में जो हमने किया उसको इस्तिकबाल बोलते हैं, बाद में जो हमने बोसा किया उसको इस्तिलाम बोलते हैं, इस्तिलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दूर से बोसा देगा वो ऐसा ही है जैसा कि डायरेक्ट वहाँ जा कर के छू करके बोसा दे रहा हो। इसलिए परेशान नहीं होना। बहुत सारे आज ही वहाँ जा कर के बोसा देना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, बहुत परेशानी होती है, बहुत भीड़ रहती है वहाँ। खाली उन्होंने जाना सो कौन सूडान वाले 7 फुट 8 फुट वाले, हमें सुबह गए तो चटनी की पिज़्ज़ा, इस वास्ते जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। तो ग्रीन लाइट से पहले आपने नियत कर ली और इस तरह खड़े हो गए, आपके पीछे ग्रीन लाइट, सामने हजर अस्वद, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ दिया, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके इशारा करके दाहिने हाथ को बोसा दे दिया। अब आपका तवाफ़ शुरू हो गया। अब तवाफ़ कैसे करेंगे? ऐसे खड़े हो जाएंगे। राइट साइड में क्या है? ग्रीन लाइट है, लेफ़्ट साइड में हजर अस्वद है। मर्द हजरात तवाफ़ शुरू करने से पहले अपना दाहिना खंदा खोल देंगे, अपना दाहिना खंदा खोल देंगे। वो एहराम की चादर ऐसे नीचे से लेकर ऊपर डाल देंगे। औरतों के लिए कुछ नहीं, उनका तो चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लगना है बस, बाकी सब काम वो ऐसे ही करेगी। तो कंधे के नीचे से आपने एहराम का कपड़ा निकाल लिया। अब उसके बाद आपका तवाफ़ शुरू हो रहा है। इस तवाफ़ में शुरू के 3 चक्कर में रमल करना है। शुरू के 3 चक्कर में रमल यानी थोड़ा सीना अकड़ करके चलना है और कदम करीब करीब डालना है, ऐसा चलना, पहलवानों की तरह चलना है। वो सब कई को बाद में पूछ लो, खाली तरीका देख लो। ऐसा अकड़ करके शुरू के 3 चक्करों में चलना है, बाकी के 4 चक्करों में आम नॉर्मल वॉकिंग करना है। तवाफ़ एंटी क्लॉकवाइज होगा। तवाफ़ कैसे होगा? यह हजर अस्वद है, ऐसे जा कर के ऐसे आएंगे। वाच फिरती सो कैसा, ऐसा फिरती, लेकिन हमें तवाफ़ कैसा करना? उल्टा नहीं, असल में वो सीधा है। ये दिल जो है काबे की तरफ हो, ऐसे घूमता रहे। काबेतुल्लाह के अंदर क्या है? मैग्नेटिक पावर है। हमारा दिल अल्लाह ताला काबे की तरफ घसीटता है। इस घर से तेरा ताल्लुक़ होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज हमें तवाफ़ करना है। तो शुरू के 3 चक्करों में आप रमल करेंगे। अब आप तवाफ़ करते हुए गए, इधर मकाम इब्राहिम आएगा। इसके इस तरफ से भी तवाफ़ कर सकते हैं, इस तरफ से भी तवाफ़ कर सकते हैं, बीच में से भी। ये हतीम है, हाफ राउंड सर्कल हतीम है। यहाँ दरवाज़ा बंद रहता है, वहाँ भी उस तरफ भी दरवाज़ा बंद रहता है, इसलिए इसके अंदर जाने की कोशिश ना करें। ये बाद में चले जाइएगा, तवाफ़ होने के बाद इसके अंदर जाकर नमाज़ पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। इसके अंदर नमाज़ पढ़ना काबे के अंदर नमाज़ पढ़ने के बराबर है। तो तवाफ़ आपको इसके बाहर से ही करना है, सराउंड। हजर अस्वद से आपका तवाफ़ शुरू हुआ। तवाफ़ के दौरान कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, उर्दू में, अरबी में, कुछ भी दुआ पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं आता है तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा कलमा जो है उसको आप पढ़ लीजिए। या रोते रोते ही चलिए। मेरे पैर पता नहीं कौन से जगहों पर चले, आज अल्लाह के हरम में मेरे पैर हैं, कैसी जगह में आया हूँ। बस अपने गुनाहों का ख्याल करते हुए आप तवाफ़ कर लीजिए। असल तो तवज्जो है। आदमी पढ़ रहा, 20-30 दुआएं पढ़ रहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं। रब्बना आतिना रब्बना आतिना रब्बना आतिना, इधर देख रहा, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आदमी की तवज्जो होनी चाहिए कि मैं ऐसी जगह आया हुआ हूँ, अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा दे। आप यहाँ से तवाफ़ करते घूमते घूमते इस कोने तक आ गए। इसको बोलते हैं रुकने यमानी। क्या बोलते हैं? रुकने यमानी। नाश्ता डाले ने क्या हजरत यहाँ इनको खाले को चेंज घर से। अच्छा, रुकने यमानी, ये नामा जो मेन है याद रखने की, वो बोलता हूँ बस, पूरा डिटेल नहीं। रुकने यमानी, यहाँ जब आप करीब में पहुँचेंगे तो उसको हाथ लगा सकते हैं। उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगाया है। बल्ला जने जाको प्यारा कर लेते रहती। तवाफ़ के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा नहीं दिया, बोसा सिर्फ इसी को दिया है। इसमें सिर्फ हाथ लगाए हैं, करीब से गए तो भी
इतने नज़दीक से जाते हैं तो हाथ लगाना, कहाँ की दूर से ही रुकने यमानी कहाँ की है तो इशारा भी नहीं करना। हज देखा देखी नहीं करना, यहाँ ट्रेनिंग में जो आपको सिखाते हैं वैसा करना, वहाँ जो भी करते हैं करने दो, जैसे भी करते हैं करने दो। बहुत सारे हाजी साहिबान क्या करते हैं, वहाँ तवाफ़ करते करते दूसरों का देखा देखी, वो जैसा करते हैं वैसा करते, वैसा नहीं करना। यहाँ जैसा सिखाती वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। तो करीब से अगर आप जाएंगे तो उसको हाथ लगाना है, अगर दूर से जा रहे हैं तो चुपचाप गुजर जाना है, उसको इशारा भी नहीं करना। यहाँ से लेकर तवाफ़ करते करते रुकने यमानी तक जो चाहे आप पढ़ लें, लेकिन रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बोलिए, वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। ये दुआ पढ़ना, अगर आती है तो पढ़ना, नहीं आती है तो जितना ही दुआ आती है उतना पढ़ लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 फरिश्ते होते हैं। जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा अभी जो मैं बोला हूँ, वो 70 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं। इस वास्ते ये दुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। दुआ पढ़ते हुए आए, पढ़ते हुए आए, अब ग्रीन लाइट, अब आपका राइट साइड में क्या आ गई, लेफ़्ट साइड में क्या है, तो राउंड मारते मारते पहले राउंड में आप यहाँ तक पहुँच गए। तो अब आप क्या करो, ऐसे मुड़ करके फिर उसे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के एक बार बोसा दे देना। अगर ऐसा मुड़ने का मौका नहीं, रश ज़्यादा है, ऐसे ही या एक हाथ से ही इशारा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोसा दे देना। हाँ, एक बार समझ में आ गया। फिर आप तवाफ़ करते जाएंगे, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यहाँ तक आ गए, रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ते हुए फिर यहाँ तक आ गए, फिर इसी तरह बोसा देना। हर एक चक्कर में बोसा देना है, हर चक्कर में भी। तो 7 चक्कर में जाएंगे आप, 7 बार बोसा देंगे। टोटल कितने बोसे हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपने पहला एक बोसा दिया, फिर 7 चक्करों में हर चक्कर में आपने एक मरतबा बोसा दिया, तो टोटल 8 बोसे हो जाएंगे। यह आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तवाफ़ के दौरान वज़ू होना ज़रूरी है, और तवाफ़ के दौरान काबतुल्लाह को देखना मकरू तहरीमी है। क्या? मकरू तहरीमी, यानी हराम के करीब करीब है। तवाफ़ के दौरान निगाह नीची रहे और आदमी चलता रहे। हजर अस्वद के करीब पहुँचेंगे तब देखना काबतुल्लाह को, बाकी में नहीं देखना। हाँ, चलते हुए इत्तिफाक से नज़र पड़ गई, ठीक है, उसी को देखते हुए ऐसे तवाफ़ करते जाएंगे, सामने 2-3 हाजा को मार डालेंगे। इस वजह से जायज़ नहीं है, काबतुल्लाह को नहीं देखना, मकरू है। सामने देखते हुए चलना। हाँ, कोना वगैरह देख सकते हैं, अभी मैं कितना दूर चला हूँ, वो रुकने यमानी आया कि नहीं आया, कि ग्रीन लाइट कहाँ है, कि वो देखने के लिए आप दीवारों को इधर उधर देख सकते हैं। काबतुल्लाह को नहीं देखना। काबतुल्लाह को कब देखना? जब आपका चक्कर कंप्लीट हो, बोसा देने का वक्त आए, तब देखना। हो गया, तवाफ़ आपका मुकम्मल हो गया। तवाफ़ मुकम्मल हो जाने के बाद आपका कंधा मर्द का ढका हुआ था, खुला हुआ था, उसको ढांप लीजिए। उसके बाद ये मकाम इब्राहिम, इसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम हैं, उनके निशान है। इस मकाम इब्राहिम के पीछे या इसके सामने जगह कहीं भी मिले आप नमाज़ पढ़ लीजिए, तवाफ़ की 2 रकात। अगर इसके पीछे जगह नहीं मिलती, इसके दाएं बाएं सामने जगह नहीं मिलती है, तो पूरे हरम में कहीं भी पढ़ सकते हैं, बल्कि आप बाहर आकर यहाँ वरांडे में भी पढ़ सकते हैं। तवाफ़ की 2 रकात वाजिब नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके बाहर आकर, इसके पीछे या किसी भी जगह आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। इस नमाज में भी पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद दुआ मांगिए खूब अल्लाह ताला से। हो गया। अब इसके बाद आप जमज़म पीने जाएंगे। तवाफ़ आपने कर लिया, उम्रे का दूसरा काम। पहला काम क्या? एहराम। दूसरा काम क्या? तवाफ़। तवाफ़ मुकम्मल हो गया। अब आप जो है सही करने जाना है। सही करने से पहले आपको जमज़म पीना है।
जमज़म पूरे हरम में हर जगह पर है जमज़म, लेकिन आप जैसे ही ग्रीन लाइट से आगे बढ़ेंगे, तवाफ़ आपका मुकम्मल हो गया, यहीं करीब में कहीं जमज़म देख लीजिए, क्योंकि यहीं से आप अंदर जाएंगे तो सफ़ा पहाड़ है। सफ़ा पहाड़, ग्रीन लाइट है ना, ग्रीन लाइट के करीब भी अंदर मस्जिद में सफ़ा पहाड़ी है, अंडरग्राउंड है, बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है। समझ में आ गई बात? कोशिश कीजिए कि आप बेसमेंट में जाएं, क्योंकि बेसमेंट का जो सही की जगह है वो बहुत थोड़ी है, जल्दी हो जाएगा, और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सही की जगह थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर में और थोड़ा लंबा आपको चलना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि मताफ के अंदर से ही, ग्रीन लाइट के करीब करीब से अंदर से ही आप ग्राउंड बेसमेंट में जो मताफ की ये सही की जगह है वहाँ जाने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ जाने से पहले आप यहाँ जमज़म पी लीजिए। जमज़म खड़े होकर के पीना है। जमज़म खड़े होकर पीने की हिकमत यह है कि आदमी खड़े होकर के पिएगा तो बहुत ज़्यादा पिएगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक का पेट जमज़म को कबूल नहीं करता। इसलिए हमें क्या करना, मेरा पेट मुनाफिक नहीं है, मोमिन का पेट है कह करके खूब पीना, दबा दबा को पीना। नहीं बाब अल्लाह के पिए तो पेशाब आया था, आजान दे ले मैं पी तो, इस नीयत से पियो। हदीस में आपने इरशाद फरमाया है माउ जमज़मा लिमा शुरिबा लहू, आबे जमज़म जिस मकसद से पिएंगे वो मकसद पूरा हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि हुजूर ने फरमाया है कि आबे ज़मज़म जिस मकसद से पिएंगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं ज़मज़म पी रहा हूँ, यहाँ प्यास बुझेगी, कल क़यामत की प्यास से मेरी हिफाजत फरमा, कल क़यामत की प्यास से मेरी हिफाजत फरमा। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी दुआ करती। हमें सो भी ज़मज़म पिए तो 20 करोड़ की बिल्डिंग बन जाए मिलना, मेरे बेटे को 25 लाख रुपए जहेज़ देती सो भो मिलना। वहाँ जाकर भी ऐसी चीज़ों में नहीं लगना है, काम आने वाली चीज़ों के अंदर हमारा वक्त लगना, और दुआएं भी काम की हमें करनी चाहिए। बहरहाल ज़मज़म आप पिए, खूब पिए, खड़े होकर के पिए। यहाँ एक बात याद रखिए, ज़मज़म जो है ऐसे कैना में रख कर रहती, उसमें नॉट कोल्ड लिखा रहता है, इंग्लिश में नॉट कोल्ड, वही पानी आपको पीना है। आप चाहे इंडिया में ठंडा पानी पीते हो, वहाँ जाकर के आप ठंडा पानी पिएंगे उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। नहीं जी, ज़मज़म में क्या भी होता नहीं, शिफा शिफा है, शिफा है सोच, उसे पीने के तरीके पर पिए तो शिफा है, क्योंकि तो हूँ पिए तो बीमारी आ जाती है। समझ में आ गई बात? तो ज़मज़म के अंदर कोई कमी नहीं है, वो जो कूल है, कोल्ड है, ठंडा किया गया पानी है, उस ठंडक की वजह से आपको बीमारी आ सकती है, सर्दी खांसी ज़ुकाम। इसलिए नॉट कोल्ड का जो ड्रम है उसी से आप पानी पिए, याद रहेगी ये बात। और आपका तवाफ़ हो गया, ज़मज़म आपने पी लिया, अब आपको क्या क्या करने जाना, सही करने जाना। एक हाजी साहब को तवाफ़ करने के बाद दूसरे हाजा को पूछ लेते हैं वो साइन कहाँ करना सो, क्या बोले, साइन कहाँ करना सो, कहते तवाफ़ करने को इन अटेंडेंस डाल को आना, साइन नहीं है वो, क्या है, सई, यस ये डबल ई, सीन आइन या, सई। सही का मतलब क्या, दौड़ना, थोड़ा तेज़ी के साथ चलना। ज़मज़म आप पी लिए, ग्रीन लाइट के अंदर इधर दाखिल हो गए तो सफ़ा पहाड़, यहाँ से सफ़ा पहाड़ को जाते हुए भी आप क्या करेंगे, हज़र अस्वद को बोसा देंगे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये बोलकर अपने दाहिने हाथ को बोसा देंगे। ये कितवा होगा बोसा, नौवा बोसा है। तवाफ़ में शुरू करते वक्त एक 7 चक्करों में, हर चक्कर में एक 8 हो गए, और यहाँ सही को जाते हुए एक 9वां बोसा है ये। बोसा दे करके आप जाएंगे, जाते जाते सफ़ा पहाड़ आपको नज़र आएगा। पहाड़ का तो क्या पूरा पहाड़ दिखता नहीं, तिरुमला की सका निशान है थोड़ा सा पहाड़ का, बाकी सब इमारत है, शीशे वगैरह लगे हुए हैं, उसमें से थोड़ा सा पहाड़ नज़र आएगा।
जैसे ही उसके करीब करीब पहुँचे तो आप नियत करें, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मैं सई की नियत करता हूँ, मेरे इस सई को कबूल फरमा, आसान फरमा। ये नियत कर लिए और सफ़ा पहाड़ को चढ़ गए, वो जगह पहुँच गए। पहुँचने के बाद किबले की तरफ रुख कर लेना, काबतुल्लाह की तरफ, और दुआ मांगना। जितना आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। मैंने एक PDF बनाया है, 20 पर 8 जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है। कितनी जगह? 20 पर 8 जगह है हरम में और मदीना मुनव्वरा में। उसको मैंने मेंशन करके लिखा है, मेरे मोबाइल में है। आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तो मैं सबको वो PDF भेजूँगा कि उस जगह अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। तो सफ़ा में खड़े होकर किबले की तरफ आप रुख करके दुआ मांग लेंगे। उसके बाद आपकी सई शुरू हो जाएगी। सई के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। तवाफ़ कर लिए, 2 रकात नमाज़ पढ़ लिए, ज़मज़म पीते पीते आपका वज़ू टूट गया, कोई बात नहीं। सही करने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं। अब आप यहाँ से सफ़ा से मरवा की तरफ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। जाते हुए जो दुआ चाहे आप पढ़ सकते हैं। चाहरुम कलिमा भी आप पढ़ लीजिए, या जो सूरतें याद हैं आपको सूरतें पढ़ना चाहें वो पढ़ लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, या दुआ करते हुए जाइए। आप यहाँ से मिसाल के तौर पर चाहरुम कलिमा पढ़ते हुए गए, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐसे जाते गए तो आपकी छत में, सामने ऊपर छत में, तकरीबन यहाँ से लेकर उतने दूर तक, ये बिल्डिंग जहाँ ख़त्म होती है, इतना लंबा आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगे, ट्यूबलाइट्स। तो उसमें क्या करना, मर्द हजरात दौड़ना का तो एकदम PT उषा के सका भागने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तेज़ी से दौड़ना, बस थोड़ा तेज़ी से दौड़ना। औरतों को नहीं दौड़ना है। औरतें कैसे जाएंगी? आम जो उनका चलने का रफ्तार है उसी रफ्तार में वो जाएंगी। मर्द हजरात थोड़ा तेज़ी के साथ दौड़ेंगे और दुआ पढ़ते जाएंगे। औरतें भी दुआ पढ़ेंगी, मर्द भी दुआ पढ़ेंगे। क्या दुआ है? रब्बिग़फिर वरहम वाफ़ु वतकर्रम वतजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम। अल्लाह मुझे दुआ आती नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझे दुआ आती नहीं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। ये भी बोल सकते। वैसे अगर कोई दुआ सीखिन सका रहेंगे, अभी 20 मिनट है, 20 दिन है, 25 दिन है, हज में की जाने वाली सारी दुआएं आप याद कर लीजिए। याद करेंगे इंशाअल्लाह। वो दुआ की PDF भी बनाता हूँ मैं, मुफ्ती साहब को भेजता हूँ, आपको भेजती नहीं तो मेरे नंबर को मैसेज करें, तो मेरा नंबर यहाँ है ना ऊपर, व्हाट्सएप में मैसेज करें तो सारी दुआओं की PDF तेलुगु में भी इंग्लिश में भी बना को भेज दो इंशाअल्लाह। तो ये जो ग्रीन लाइट्स हैं इसमें ये दुआ पढ़ते हुए जाना, दौड़ते हुए जाना। दौड़ते हुए चले गए, वहाँ आप पहुँच गए, आपके साथ में आपकी अहलिया है, उनको आने तक आप वेट करो। उन्होंने आ जाती फिर मिलने को आप जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ये चाहरुम कलमा पढ़ते पढ़ते गए, मरवा तक पहुँचे। मरवा तक पहुँचने के बाद फिर ऐसा क़िबले की तरफ फिर ले को दुआ मांग लो, यहाँ भी दुआ कबूल होती है। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे वापस लौट के आना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, चाहरुम कलमा पढ़ते हुए आ गए। फिर ग्रीन लाइट्स नज़र आती, इधर जाते हुए भी ग्रीन लाइट्स है छत में, उधर से आते हुए भी ग्रीन लाइट्स है। तो फिर उस ग्रीन लाइट के दरमियान भागना है, यही दुआ पढ़ते हुए भागना है। औरतें आहिस्ता चल करके आएंगी। फिर आते आते आप सफ़ा तक पहुंच जाएंगे। यहाँ सफ़ा पर खड़े होकर फिर किबले की तरफ मुंह करके आप दुआ मांग ले। कितने चक्कर हो गए? 2 हो गए। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, सफ़ा से मरवा 7। तवाफ़ के जैसा नहीं। हाँ कि हज़र अस्वद से लेको पूरा फिरले को हज़र अस्वद तक आए तो 1 है, सफ़ा से पूरा फिरले को फिर सफ़ा तक आए तो 1 है, नहीं। वो तवाफ़ का मसला है। यहाँ सही का मसला क्या?
सफ़ा से मरवा तक चले गए तो एक चक्कर हो गया, मरवा से सफ़ा तक आए तो दूसरा हो गया, सफ़ा से मरवा तक गए तो तीसरा हो गया। समझ आ गई बात? तो आपकी सई सफ़ा से शुरू होगी, मरवा पर ख़त्म हो जाएगी। हो गया, आपकी सई मुकम्मल हो गई। सही मुकम्मल हो जाने के बाद भी अंदर हरम में दाखिल होकर, मस्जिद में दाखिल होकर के 2 रकात सई की नफिल नमाज पढ़ना मुस्तहब है। तवाफ़ के बाद 2 रकात पढ़ना क्या है हज़रत? तवाफ़ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना वाजिब है। सई के बाद 2 रकात नमाज पढ़ना नफिल है, मुस्तहब है। अगर आप वज़ू से हैं तो आप ये 2 रकात भी पढ़ लीजिए। पहली रकात में वही सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। तो आपके उम्रे के 3 काम हो गए, इहराम, नंबर 2 तवाफ़, नंबर 3 सई। अब चौथा काम रह गया, वो क्या? हलक। हलक का तो क्या? पूरा गुण मारना। कसर का तो क्या? कैंची से कट करना। ये भी मसला अच्छी तरह समझ लीजिए। कसर कौन करेगा? जिसके बाल इतने लंबे हों कि कट जाने में 1 इंच से ज़्यादा बाल कट जाते हों। बाला लंबे रहना, मेरे देखो लंबे ही, इसे कट करा ले तो 1 इंच बाला कट होती नहीं, इसमें पूरे सिर में से 1 इंच बाला कट हो जाती। इतने अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप कैंची से कटवा सकते हैं। अगर उससे छोटे हैं तो फिर आपको हलक कराना, उसरा फिरवाना ज़रूरी है। उसरा फिरवाना ज़्यादा सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, जो लोग हलक कराते हैं ऐ अल्लाह उनको माफ़ फरमा, उनके ऊपर रहम फरमा। 2 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी। और औरतें जो है अपने सर के बाल ऐसे पूरे पीछे से ऐसे घसीट कर पूरा चौंडा लेकर नीचे तक आने के बाद जो कोना रहेगा उसमें 1 इंच से कुछ ज़ायद बाल कैंची से काट ले। अगर औरत के बाल यहाँ से लंबे हैं, यहाँ से छोटे हैं, तो फिर यहाँ से पूरा लेकर वहाँ 1 इंच काटेंगी, और इधर जो छोटे हैं जो लंबे तक नहीं हैं उन सबको एक तरफ करके वहाँ से भी 1 इंच वो बाल काट लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये चारों काम आपके हो गए। आप हलक कराने कहाँ जाएंगे? मैंने आपको बताया था कि आप जिस दरवाज़े से एंटर होंगे उसी दरवाज़े से आपको वापस आना। मान लीजिए आप बाबू फहद है, यहाँ से आप एंटर हुए थे, अंदर गए थे, आपको अंदर जाने के बाद ग्रीन लाइट आपको यहाँ नज़र आई है, तो सफ़ा मरवा की सही वगैरह करने के बाद फिर आप ग्रीन लाइट के पास आ जाओ, फिर वहाँ से वापस अजमा में घुसते ऐसा आ जाओ, फिर इसी तरह आते आते ये दरवाज़े से बाहर निकलो। अगर आप उधर से बाहर निकल गए तो किसी और जगह चले जाएंगे। तो जिस दरवाज़े से आप गए, मताफ़ में पहुँचे, कौन सी चीज़ सामने राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है, वो सब देख लीजिए, उसी रास्ते से आप वापस आ जाइए। यहाँ हर जगह दुकानें हैं, होटलों के नीचे राइट साइड में लेफ़्ट साइड में दुकानें हैं। 10 रियाल में आपका बाल काट देगा, 10 रियाल में। हज के मौसम में 10 रियाल में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 रियाल में आपके बाल काट देता है। और जब आप मक्का होटल से तवाफ़ करने के लिए आएंगे, अपने साथ में 50-100 रियाल लेकर के आएँ। पूरा पैसा होटल ही में रहे, लेकिन अपने साथ में 100 या 50 रियाल लेकर के आए, ताकि हलक वग़ैरह में और रास्ते में कुछ पानी वग़ैरह, पानी तो खैर ज़मज़म पिएंगे, खाने के लिए कोई चीज़ ख़रीदना चाहे ख़रीद सके। ये उम्रा आपका मुकम्मल हो गया। औरत बेचारी मक्का मुकर्रमा पहुंची थी, लेकिन अभी तवाफ़ करने की हालत में नहीं है, उनका वो महीने का वक्त चल रहा है। तो औरत क्या करेगी? होटल पर ही रहेगी। मर्द जाकर अपना उम्रा करके आ जाएगा। औरत पाक होने तक इंतज़ार करेगी। जब तक पाक नहीं होगी वो एहराम की पाबंदियों में रहेगी। बाल नहीं काटेगी, नाखून नहीं काटेगी, जूं नहीं मारेगी, खुशबू इस्तेमाल नहीं करेगी, शैम्पू है, साबुन है, ये सब इस्तेमाल नहीं करेगी। जब पाक हो जाए तो खाली पानी से नहा लेना, साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अभी उम्रा इनका नहीं हुआ है। पाक होने के बाद अपने मर्द के साथ जाकर उम्रा अपना कंप्लीट करके आ जाए। जब मर्द इनको ले जाए तो नफली तवाफ़ कर लें, उनके साथ में नफली तवाफ़ कर लें। उसके बाद 2 रकात आप भी नमाज़ पढ़ लें और औरत को सही करा दें, फिर वो बाल वगैरह काट लें, तो उनका एहराम ख़त्म हो गया, उम्रा मुकम्मल हो गया।
समझ में आ गया उम्रा आपको? उम्रे में कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ, उम्रा एक काफ़ी है अभी। हज से हर मर्तबा काटना है, चाहे सर के ऊपर बाल हो ना हो, आपको हर मर्तबा उसरा फिरवाना पड़ेगा। आपने सुबह एक उम्रा किया, ज़ोहर में एक उम्रा किए, तो ज़ोहर में जाएंगे तो कह कर रहता क्या अभी नहीं रहता, फिर भी क्या है, ब्लेड लगना ज़रूरी है। बाज़ लोगों को क्या हो जाता है, सर में उसरा फिरा फिरा के फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, पूरे सर में निकल जाते हैं। अब उन्होंने क्या करना, जब तक बाल नहीं काटते, हलक नहीं कराते, एहराम से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन सर में तो फोड़ा है, फुंसी है पूरे सर में, उन्होंने क्या करना, नियत कर लेना, आए अल्लाह मैं एहराम से बाहर निकलता हूँ। नियत कर लिए तो वो एहराम से बाहर निकल गए। अब ये सिविल ड्रेस पहन सकते हैं, एहराम की पाबंदियाँ सब ख़त्म हो जाएंगी। तो उम्रा आपको पूरा समझ में आ गया है। पूछ ले सवाल पूछ लो। हाँ, बाल निकालने के बाद आप तो एहराम की हालत में है ना, बाल निकाल लिए तो एहराम की चादर आपके ऊपर है, तो उसी में आप होटल आ जाइए। अपने साथ में आप एक जोड़ा लेकर के जाएंगे, हरम में जो गुस्ल खाना है वहाँ जाकर आप गुस्ल करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा हज़रत क्या की पूछते थे, कौन की? तवाफ़ के दरमियान, आप यहाँ तवाफ़ कर रहे हैं ना, तवाफ़ के दरमियान वज़ू टूट गया तो बहुत से लोग क्या करती, यहाँ से पूरा गेट से बाहर आको यहाँ वज़ू करती, ज़रूरत नहीं। सीक्रेट प्लेसा बोल दूँ, कहाँ ही कर को, इधर सुनो माँ, सीक्रेट प्लेसा बोल दूँ। आप तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते करते आपको वज़ू टूट गया, तो ये जो मस्जिद हराम शुरू हो रहा है हिस्सा, इसके अंदर आप जाएंगे, एस्केलेटर है, करंट के सुड़ा ही, ऊपर जाना नहीं, वो सुड़ा के नीचे वज़ू खाना है, एस्केलेटर के नीचे। अब ये सुड़ा ही ना है, सुड़ा के नीचे ऐसा ट्रायंगल शेप नहीं रहता, वो वज़ू खाना हो। किससे मालूम नहीं, बल्ला जनांग, मैं पूरा राउंड मार को फ़ोटो सब निकाल ले गया हूँ, अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता। तो तवाफ़ करते हुए अगर आपको वज़ू टूट गया, यहाँ घुस जाओ, यहाँ एस्केलेटर है क्या, देखो करंट की सीढ़ी, उसके नीचे वज़ू खाना है, पाइपा में आता रहता सो। बैकां के वास्ते भी है, ज़रा दूर और एक एस्केलेटर करने गए तो वहाँ मरदवाना के वास्ते, फिर ले गए तो और एक एस्केलेटर के नीचे बैकां के वास्ते, फिर मरदवाने, फिर बैकां, ऐसा सेक्शंस बना करके ही। अगर किसी वजह से औरत जो है यहाँ से उतना दूर अपने वज़ू खाना तक नहीं जा सकती, तो यही मर्द वाले वज़ू खाने में कर ले, कोई टेंशन की बात नहीं। समझ में आएगी बात? उतना दूर अगर नहीं चल सकती है तो यहीं पर वो वज़ू कर सकती है। पेशाब करने तो बाहर आना सोच, पेशाब करने के वास्ते यहाँ अंदर कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ ऑफिशियल्स के लिए है, उसको तवारी बोलते हैं। बाकी आम हुज्जाज के लिए, मोतबरीन के लिए बाहर आकर ही पेशाब करना है। अंदर जो है सिर्फ तवाफ़ की जगह वज़ू खाने हैं बस। तो आपका उम्रा हो गया है।